चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक पार्ट 2। देखिए इसका 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ पैरेलल प्लेट ऑफ 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 500 वोल्ट। देखिए क्या दे रखा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी की वैल्यू 100 माइक्रोफैरेड दे रखी है, इज चार्ज टू 500 वोल्ट। उसको 500 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है। वी की वैल्यू दे रखी है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ, अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच की, उनको अगर हम हाफ कर दें, व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल, तब आपका नया पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमको। सी की वैल्यू दे रखी है। सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 100 माइक्रोफैरेड। कहा जा रहा है कि उसको 500 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है। इसका मतलब आपको V1 की वैल्यू दे रखी है 500 वोल्ट। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ, पहले अगर उसकी डिस्टेंस d थी, बाद में उसकी डिस्टेंस क्या कर दें, अगर हाफ कर दें d/2, तब उसका पोटेंशियल क्या होगा, V आपको यहाँ पर निकालना है। कैपेसिटेंस आपका वही रहेगा क्योंकि कैपेसिटर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, कोई भी दो पैरेलल प्लेट होती हैं उनके बीच का कैपेसिटेंस निकालने का आपका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू A/0/d। ये आप पहली प्लेट के लिए ले लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के लिए तो D1 मान लेंगे और सेकंड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, A/0/d/2। अब देखिए यहाँ तो V तो है नहीं, तो V हम ला सकते हैं। एक दूसरा आपने फॉर्मूला पढ़ा है C इज इक्वल्स टू Q/V। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, V की वैल्यू ला सकते हैं। उससे आपको रिलेशन पता चल जाएगा कि आपका जो पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है। C की जगह पर आप Q/V रख दीजिए। ये फर्स्ट कंडीशन है तो Q/V1 रख देते हैं, और ये सेकंड कंडीशन है तो यहाँ पर Q/V2 लिख देते हैं। A/0 d/2, बाई वाला 2 आप चाहें तो ऊपर भेज दें। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लें, डिवाइड कर लेंगे। यहां से एक रिलेशन देख लीजिए, आपका V1 और D1 ये आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। V2 D2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल्स टू D1/D2। यहाँ आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। यहाँ से अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए V1 कितना दे रखा है आपको, 500 वोल्ट दे रखा है। V2 आपको फाइंड करना है। D1 पहले डिस्टेंस हमने क्या मानी प्लेट्स के बीच की, D, बाद में क्या डिस्टेंस मानी है, d/2। तो यहाँ पर d/2 लिख लेते हैं। अब यहाँ से भी आप V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल। V2 को उधर भेज दीजिए। इधर क्या लिखा है आपका 500 वोल्ट। जो 1/2 बचा है इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पर ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 1 आगे बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10 और ये एक 0। तो आपका पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, मतलब 250। अगर एनर्जी पूछी जाएगी, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। तो आपका ये मेन फॉर्मूला है जो कि इन फॉर्मूला से ड्राइव होकर आया है। V1/V2 इज इक्वल्स टू D1/D2। V1 की वैल्यू भी दे रखी है, D1 D माना है, D2 आपका d/2 है, V2 आपने यहाँ पर से फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड द चार्ज रिक्वायर्ड टू गिव अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। C लिख लेते हैं हम, यहाँ पर C हमको निकालना है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 0.9 सेंटीमीटर। आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर को पहले सबसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमको, कैपेसिटेंस C निकालना है और R दे रखा है। कोई स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस निकालने का आपका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू 4πε0R। C इज इक्वल्स टू 4πε0R। R यहाँ पर रेडियस है उस स्फेरिकल कंडक्टर की। देखिए
आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है 1/4πε0 एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। यहाँ हमें रखना है वैल्यू 4πε0 की, इसको उधर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए, तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा और 4πε0 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4πε0 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 1/9 × 10⁻9। देखिए रख लेते हैं यहाँ पर 4πε0 की वैल्यू क्या रखेंगे 1/9 × 10⁻9 और रेडियस आपकी कितनी दे रखी है 9 × 10⁻−2। 9 से 9 क्या कर लीजिए कैंसिल। अब ये देखिए 10⁻9 ऊपर ले जाएंगे आप माइनस का हो जाएगा 10⁻−9 और 10⁻−2 पहले से 10⁻−9 10⁻−2 ये आपका हो जाएगा 10⁻−11 फैरेड। ये कैपेसिटेंस आपका फैरेड में आ चुका है। लेकिन अगर आप इसे और इसकी यूनिट चेंज करना चाहें पिको फैरेड या किसी चीज में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए अगर पिको फैरेड में चेंज करना हो इसे तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, सी को 10⁻−11 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻12 से, तो ये आपका चेंज हो जाएगा पिको फैरेड में। 10⁻12 10⁻−11 12 से 11 माइनस होगा, आपका 1 पावर बचेगी, मतलब 10 पिको फैरेड बचेगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पिको फैरेड या 10⁻11 फैरेड। आगे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द चार्ज रिक्वायर्ड, मतलब आपसे एक Q की वैल्यू भी पूछ ली गई है। यहाँ से हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। Q आपसे पूछा गया है टू गिव अ पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट। Q बताइए जब V की वैल्यू कितनी हो, पोटेंशियल 1000 वोल्ट तक पहुंचाने के लिए कितने चार्जेस की जरूरत होगी। फिर आप फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला आपका होता है Q = CV। Q = CV। C की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 10 पिको फैरेड, चाहे आप ये वैल्यू भी रख सकते हैं चाहे आप ये वैल्यू रख सकते हैं, पिको वाली नहीं रखेंगे, ये रखेंगे 10⁻−11। V की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1000 को आप 10⁻3 भी लिख सकते हैं, तो आपका चार्ज कूलॉम में आ जाएगा। देखिए 10⁻3 10⁻−11 10⁻−11 है, ये 10⁻3 है, जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका बचेगा 10⁻−8 कूलॉम। ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। उस कैपेसिटर को 1000 वोल्ट का पोटेंशियल देने के लिए 10⁻−8 कूलॉम चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 आपका पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, आप पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.9 मीटर, एक स्पेयर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, इज एट अ पोटेंशियल ऑफ 960 वोल्ट। V की वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल की, द स्पेयर हैज डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी मतलब कमी, इसके ऊपर कमी होगी। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.9। देखिए यहाँ पर रेडियस लिख लेते हैं, कितनी दी हुई है 0.9 मीटर, ऑलरेडी मीटर में दे रखी हुई है, अगर सेंटीमीटर में होती तो इसको कन्वर्ट करना होता। पोटेंशियल V की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, V की वैल्यू आपको दे रखी है 960 वोल्ट। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस n आपको यहाँ पर निकालना है। देखिए अब कोई भी स्पेयर होता है उसके लिए आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q, चार्ज अपॉन रेडियस। V की वैल्यू दे रखी है, यहाँ R की वैल्यू भी हम पुट कर लेंगे, हमें n निकालना है, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। Q का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q = Ne। यहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू भी आपको पता होगी 1.6 × 10⁻−19 होती है। देखिए यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी। V की वैल्यू क्या है 960, देखिए 960 = 1/4πε0, इसकी वैल्यू आपको बताइए 9 × 10⁻9, ये कांस्टेंट होता है। Q की जगह पर Ne पुट कर लीजिए, n E की वैल्यू रख लीजिए 1.6 × 10⁻−19, अपॉन में आपका R है, R उधर भेजना चाहें इधर भी भेज सकते हैं। पहले R रेडियस जो आपकी दे रखी है इसकी वैल्यू यहीं पर लिख लेते हैं 0.9। देखिए पॉइंट से सबसे पहले पॉइंट रिमूव कर लीजिए, 9 से आपका 9 भी कैंसिल हो जाएगा। अब पावर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10⁻9 ये आपकी 10⁻−19,
इधर सिर्फ n को रखना है, 960 जहां लिखा है आप उसे लिखा रहने दीजिए। सिर्फ यहाँ पर क्या लिखते हैं, n लिख लेते हैं, और जो आपका 1.6 था पॉइंट तो रिमूव हो गया, 16 बचा। 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 19, 19 से 9 जाएगा, आपको बचेगा 10 टू द पावर माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 को लेकर आएंगे इधर डिवाइड में, 10 की पावर माइनस 10 भी आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 960, तो आपका ऊपर रहेगा, अपॉन में आपका आएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। 16 का टेबल पढ़ लीजिए, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, ये आपका 0 आ गया। देखिए 10 टू द पावर माइनस 10 जब ऊपर जाएगी ये हो जाएगी 10 टू द पावर प्लस 10, 10 टू द पावर प्लस 10। अब देखिए ये 0 है, 0 जो होता है यहाँ पर 0 हम यहाँ पर से रिमूव कर कर एक पावर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी। यहाँ पर आपसे n पूछा गया था, सिंपली इसे पॉज कर कर नोट कर लीजिए। देखिए मिस्टेक हुई है यहाँ पर कोई, 10 टू द पावर जब नीचे से माइनस 10 लेकर आएंगे तो ऊपर यहाँ पर 10 होगी, और एक 0 वाली पावर, तो 10 और 1 आपकी ये पावर कितनी हो जाएगी 11। तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 11 आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। देखें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। आपका लिखा है द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आप ए से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट रखते हैं हम लोग MKS में रखते हैं, तो इसको मीटर में कर लीजिए। जो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, जो आपका 100 है इसकी मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4 से करेंगे तो ये आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे दिया है एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 0.05 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जिसको हम D से डिनोट करते हैं 0.05 सेंटीमीटर। ये भी आपकी सेंटीमीटर में दी हुई है। जब सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तब 10 की पावर माइनस 4 से कराते हैं, जब सिर्फ सेंटीमीटर लिखा होता है तब इसकी मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 से ही कराते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका मीटर और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। आगे क्या लिखा हुआ है, When it is filled with a dielectric constant, its capacitance will be। तो आपको C की वैल्यू भी दे रखी है, या its capacitance become 3 point। देखिए C की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 3.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 फैरेड, 10 टू द पावर माइनस 10 फैरेड। ये हमें फैरेड में ही दे रखा है, इसको चेंज ही नहीं करना है। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज किया गया है जिसको हम K से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कोई भी जो आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती हैं उनके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपका होता है C इज इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब यहाँ से आपको K फाइंड करना है, ठीक है, तो D को इधर भेज दें C की तरफ, A और एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड में भेज दें। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू, K आपको फाइंड करना है, D डिवाइड में है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपको C लिखना है और D लिखना है। अपॉन में कौन कौन आ जाएगा आपका A और एप्सिलॉन नॉट, A और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ। K इज इक्वल्स टू C की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको 3.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। D की वैल्यू क्या दे रखी है आपको D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 0.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। दो वैल्यूज और हैं। A एरिया कितना दे रखा है आपको 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये आपको याद करनी पड़ेगी। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यूज कर चुके हैं इसको। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, ये आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट है, इसको जब कैंसिल करेंगे यहाँ पर आपके 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका लिखा है 10 की पावर 4, 4 0 लगे, इसको हम 10 की पावर 4 कह सकते हैं। ये आपका 10 की पावर माइनस 4, तो देखिए ये पूरा 10,000 10 की पावर माइनस 4 से आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 बचा है, 5 से 885 को कैंसिल कर लीजिए। देखिए 5 1 जा 5, 5 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 3 आगे बढ़ाया 38, 5 7 जा 35, फिर 3 आगे बढ़ाया 5 7 जा 35। तो देखिए अब क्या बचा है 177, ऊपर आपका कितना बचा है 354, नीचे बच रहा है आपका 177। पावर्स देख लेते हैं,
10 की पावर -10, 10 टू द पावर -2, -10 -2 ये आपकी ऐड होकर हो जाएंगी 10 टू द पावर -12। नीचे देख लीजिए 10 टू द पावर -12 लिखी हुई है। 10 टू द पावर -12 से 10 टू द पावर -12 कैंसिल हो गई। 177 टूजा होता है आपका 354, 177 टूजा, तो ये 2 टाइम्स जा रहा है आपका। तो के की वैल्यू आपका जो कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो आपका 2 आ चुका है। पॉज करके लगा लीजिए ये आप चारों क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन नंबर 10, 11 घर पर ट्राई करिएगा।